राधे राधे। श्री हरदास। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप सबके सामने आई हूँ। जो मुझे अपने अंदर की जो मुझे फील हुआ है वो आप सबके सामने मैं कुछ कहना चाह रही हूँ, जो मैं आप सबको कुछ बताना चाह रही हूँ। जैसे कि हम लोग बांके बिहारी मंदिर में जाते हैं, अदरवाइज़ कोई भी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे क्या देखते हैं कि वहाँ पे वीआईपी एंट्री होती है। फिर अगर माला प्रसाद लेके जाओ तो ये भी दक्षिणा रखिए। अगर कुछ सामान लेना हो तो इसके भी पैसे लगते हैं, कुछ चाहिए तो उसके भी पैसे लगते हैं। तो ये चीज़ जैसे मैंने अपने कोई भी मंदिर में जाओ तो ये चीज़ देखा है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई आम इंसान है, अगर वो इतने सक्षम नहीं है और बड़े मुश्किलों के साथ वो अपने प्रभु की शरण में गया है उनके दर्शन के लिए, तो क्या मान लीजिए उसके पास अगर 100 रुपये के वो 50 रुपये 100 रुपये हैं उसके पास, और वो उतना किराया देकर ही अब 50 रुपये वहाँ तक ही अगर पहुँचता है तो बचे उसके पास 100 रुपये और फुटकर कुछ रुपये और बचे हैं, तो जो उसके खाने पीने में, तो जब अगर मंदिर में प्रवेश करेगा वो, तो जो वहाँ के सब पांडे लोग होते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि पंडा जो होते हैं कि यहाँ पे ये दक्षिणा रखिए, वहाँ पे ये दक्षिणा रखिए। अब वो बेचारा इस स्थिति में वो बताइए कैसे करेगा? क्या उनको दक्षिणा दे? क्या यहाँ पे चढ़ाए? क्या माला प्रसाद अगर रखा है तो उसमें भी 100 रुपये आप रखिए। पटका चाहिए तो उसमें भी 100 रुपये। प्रभु दूर से दर्शन दे रहे हैं, भीड़ है, अगर आपको पास से दर्शन करने हैं तो 100, फिर उसको पैसे दे के फिर आगे की एंट्री करिए। इन सब चीज़ों को देख के हमारा भी मन बहुत परेशान होता है। अगर आम जनता है, नॉर्मल इंसान है, तो कैसे वो दर्शन करेगा? तो इन सबको जो लोग ये सब कार्य करते हैं, इन सब में पैसे मांगते हैं, तो उन लोग को तो बढ़ावा हम ही लोग तो दे रहे हैं। कोई ज़बरदस्ती तो वो कर नहीं रहा कि नहीं आप दीजिए। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो आप दूर से ही बांके बिहारी के दर्शन अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर आप सक्षम हैं देने के लायक तो आप दीजिए, नहीं सक्षम है तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्रभु आपके जेब की स्थिति, प्रभु आपके वहाँ तक के पहुँचने की स्थिति बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। प्रभु मेरा कभी नहीं चाहेगा कि आप रुपए देकर ही एंट्री करो, आप रुपए देकर ही प्रसाद चढ़वाओ, आप रुपए देकर ही कोई सेवा कार्य करवाओ अपनी वहाँ पे। मेरा बांके बिहारी कभी इस चीज़ को नहीं चाहेगा, क्योंकि प्रभु तो हमेशा भाव के भूखे होते हैं, वो दूर से ही देख रहे होते हैं। आप जैसे कि किसी ने कहा कि 100 रुपये की एंट्री, जैसे पैसे को नहीं बोलूँगी, जैसे एंट्री अगर वीआईपी एंट्री चाहिए तो उसके लिए भी पैसे दीजिए, आप आगे खड़े हो जाइए। अच्छा एक बात बताइए, जब क्लास में हम लोग बैठते थे, जब छोटे थे, तो हम लोग अक्सर क्या करते, कुछ बच्चे ऐसे होते ना जो जैसे ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेता था तो कहता था जो मैम पूछेंगी वो तो हम झट से बता देंगे, हम आगे बैठेंगे। लेकिन कुछ कमज़ोर होते थे बच्चे तो वो सबसे पीछे वाली सीट पे बैठते थे कि सर तो हमें देख नहीं पाएंगे और ना कोई क्वेश्चन करेंगे हमसे। लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी गलती, बचपन की बातों को हमेशा याद रखना चाहिए कि जैसे कि हम लोग पीछे बैठते थे तो सर की निगाह सबसे पीछे वाले पे ही जाती थी। आगे वाला तो बंदा देख ही रहा है, सर आगे वाले को तो देख ही रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा, यकीन मानिए, सबसे ज़्यादा निगाह पीछे वाले पे जाती है। ये नहीं है कि हम लोग अगर पीछे हैं तो हमें बांके बिहारी के दर्शन अच्छे से नहीं होंगे या प्रभु की कृपा नहीं होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रभु हमारे सिर्फ भाव के भूखे हैं। आप प्लीज़ ऐसा कभी मत करा करिए कि हर जगह आप हर चीज़ को पैसे से तौला करिए, क्योंकि कुछ लोगों ने तो इसको व्यापार बना के रखा है। लेकिन हम उन पे उंगली नहीं उठाना चाहते, क्योंकि प्रभु ने सबके अपने अपने हिस्से का दिया हुआ है। जो जैसा कार्य कर रहा है करने दीजिए। अगर मंदिर में प्रवेश करते हैं तो कोई कहता नहीं दीजिए तो उनसे झगड़िए भी मत कि नहीं हम नहीं देंगे, आपने इसको व्यापार बना के रखा है या ऐसा वैसा, कोई भी बात झगड़िए मत। आप नॉर्मल तरीके से जाइए और वहाँ पे दर्शन करिए जाके।
प्रभु का स्मरण करिए जाके। अगर कुछ लोग तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता है, फिर भी बड़े मुश्किलों के साथ वो लोग जाते हैं मंदिर के अंदर दर्शन करने। तो कहते हैं कि अगर मंदिर के अंदर आप प्रवेश भी कर रहे हैं तो हमारा बिहारी कभी नहीं चाहेगा कि आप माला लेकर आओ, आप भोग लेके आओ, आप प्रसाद लेके आओ, आप श्रृंगार का सामान लेके आओ। सिर्फ यहाँ तो प्रेम की नगरी है, जो सिर्फ हमारे बिहारी हमेशा हमेशा प्रेम के भूखे हैं। आप राधा नाम की माला लेके जाइए। आपके हाथ में, मैं पिछली वीडियो में भी कह चुकी हूँ कि अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप राधा नाम की माला भी नहीं है आपके पास तो प्रभु नाम की माला स्मरण करते राधे 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 की माला लेकर जाइए। प्रभु को वही भेंट स्वरूप दीजिए, प्रभु हम आपके लिए राधा नाम की माला लेके आए, आप स्वीकार करो। ज़रूरी नहीं है कि हमने बहुत लोगों को देखा है, हम खुद भी जब जाते हैं मंदिर में देख चुके होते हैं कि हम खुद भी इतने सक्षम नहीं हैं कि जिस तो बहुत लोग को देखे हैं कि अगर आप सामान लेके जाते हैं, बिहारी जी की पोशाक वगैरह लेके जाते हैं तो खूब सारे नोट गड्डी गड्डी लगा के देते हैं कि हमारे ये अंदर चढ़वा दीजिए, क्योंकि वो तो सक्षम है, उनका चढ़ रहा है। लेकिन जो सक्षम नहीं है तो क्या वो बिहारी जी के पात्र नहीं है? क्या उनको बिहारी जी की कृपा नहीं मिल रही है? सब मिल रही है, बराबर ही मिलती है। लेकिन बस क्या है, अगर वो सक्षम हैं तो वो कर रहे हैं, हम सक्षम नहीं हैं तो हम भी उतने ही बिहारी जी की कृपा पात्र हैं। हमारा बिहारी कभी नहीं चाहेगा कि आप इस तरीके से जाओ, अपनी जेब खर्च करो जाके। ना कभी हमारा बिहारी चाहेगा कि कभी आप आओ, इतना सारा सामान लेके आओ, मुझे चढ़ाओ आके। हमारा बिहारी हमेशा अपने भाव के भूखे रहते हैं, प्यार से जो खिलाए उसी पे खा लेते हैं, क्योंकि ये प्रेम की नगरी है। यहाँ पे सिर्फ प्रेम और प्रेम ही बरसता है। किसी साधना से, एक तपस्या से हमारे सावरिया को आप नहीं पा सकते। अगर आपको मंत्र, श्लोक, उच्चारण आपको सब आते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं आते हैं तो कहते हैं ना कि वो हमारा प्रेम ही होता है, वो हमारा प्यार होता है। सुनने में आता, कहते हैं ना कि प्यार में बहुत ताकत होती है, प्यार सब कुछ करा लेता है। तो बस हमारे सांवरिया भी ऐसे ही प्यार से जीतते हैं, प्यार से ही सबके पास आते हैं। बस एक बार इनकी में देरी नहीं है, देरी हम में है। ये तो कब से हमें बुला रहे अपने पास, हम ही इनको अपने भाव से नहीं बुला पाते हैं। वो कहते हैं ना, एक जो राधा नाम की भजन क्या है तो उसमें एक लाइन है कि वो कौन सी लाइन है हम आपको बता दें। तेरी, वो कृपालु जी महाराज के है, तेरी कृपा में तो कछो कमी नहीं प्यारी, तेरी कृपा में तो कछो कमी नहीं प्यारी, मैं ही कृपा पाने का हूँ नहीं अधिकारी, प्यारी प्यारी भोरी बारी बरसाने वारी। यकीन मानिए, इन लोगों ने मंदिर के अंदर व्यापार बना के रखा है इस सब चीज़ों को। भगवान की आस्था के साथ इस चीज़ों को व्यापार बना के रखा है। लेकिन कहते ना कि वो उनका काम है, उनको करने दीजिए, हमें नहीं बोलना। लेकिन हमको बिहारी जी ने सोचने समझने की कुछ शक्ति तो दी है। हम अपने दिमाग से लगा तो सकते हैं कि हमें क्या करना, क्या नहीं करना है। क्यों हम उनसे पूजा करें? अगर आप बिहारी जी मंदिर के, कहते ना कि इत्र भी सेवा होती है, सब चीज़ की सेवा होती है, तो हम उनके बजाय क्यों ना, हम अगर वृंदावन धाम में पहुँचे हैं तो अगर बिहारी जी की चौखट पे ही आप खूब इत्र की मालिश करिए, अपने हाथों से करिए। हमें भगवान ने, बिहारी जी ने 2 हाथ दिए, किस चीज़ के लिए? किसी और से सेवा कराने के लिए नहीं, खुद अपने आप से करनी चाहिए। जो चीज़ अपने हाथों से सेवा करने में ना, वो किसी गोसाई, किसी पंडित के हाथों से नहीं हो सकती है। हाँ, इसलिए क्योंकि उनको मंत्रोच्चार आते हैं, उनके पूरे श्लोक आते हैं, उतने हम में नहीं आते हैं। लेकिन हम में तो एक चीज़ तो आता है ना, वो है मेरा भाव, मेरा प्यार।
हम तो जानते हैं ना कि हम प्यार कैसे कर सकते हैं। जैसे हम अपने छोटे बच्चे को प्यार करते हैं, कभी पुचकारते हैं, कभी दुलारते हैं, कभी डांट करते हैं, उसी तरीके से हम अपने भाव से, अपने प्यार से तो उनको जीत सकते हैं, अपने प्यार से इनकी पूजा कर सकते हैं। यकीन मानिए, अगर जिस दिन ऐसा करने लगेंगे, उस दिन बिहारी जी किसी चीज़ के भूखे नहीं हैं। बिहारी जी खुद पे खुद आपके पास चल कर आएंगे। सच मानिए, ये चीज़ मैंने भी अनुभव किया है। यही अनुभव मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। बांके बिहारी वृंदावन धाम आप जाइए, वहाँ पर किसी से कुछ मत कहिए, सिर्फ अपना दर्शन करिए, पीछे से दर्शन करिए, बिहारी जी को थोड़ी देर ही निहारिए, फिर वहीं झलक आके अपने आँखों में समाये रखिए। फिर सेवा भाव जो जैसी आपसे बन सके वैसे भी करिए। जोर ज़बरदस्ती कुछ नहीं कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें कृपा पात्र नहीं बनेंगे, बिल्कुल कृपा पात्र बनेंगे। वहाँ के आप चरण बिहारी जी के धाम में पहुँचते ही जब आपके चरण वहाँ से रज से स्पर्श हो गए, तो सबसे बड़ी बात तो यही हो जाती है कि आप वहाँ तक पहुँच गए। हमारा बिहारी आप पे अपनी पूरी कृपा दृष्टि बनाए हैं। इन सब के बिजनेस को, इन सब के व्यापार को हम ही लोग बढ़ावा देते हैं, हम ही लोग ही गलती करते हैं। देखिए हमारी बातों को सहवरिया कैसे इतने प्यार से सुन रहे हैं। इनको भी अच्छा लग रहा है। ये भी खुद आपसे कहना चाहते हैं कि कभी आप मेरे ऊपर इतने रुपए मत खर्च करिए। अगर सामर्थ्य है तो अच्छी बात है, अगर सामर्थ्य नहीं है तो बिल्कुल भी मत करिए। ना कोई श्रृंगार का सामान लेके आओ मेरे लिए, ना कुछ लेके आओ, बस तुम प्यार से आओ, प्यार से मेरे दर्शन करो। कि प्रभु कभी किसी को परेशान नहीं करते हैं, कभी नहीं परेशान करेंगे प्रभु, क्योंकि प्रभु को आपकी स्थिति पता है, सब जानते हैं वो। इसीलिए मंदिरों में जाएं, किसी से कुछ कहें नहीं, ना गलत कुछ बोले। मेरा सावरिया आप सबके प्यार का, भाव का भूखा है। मेरे सावरिया को कुछ नहीं चाहिए, है ना सावरिया। इस वीडियो से अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में अपने भाव को बताया। जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है, इस तरीके से। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। राधे राधे। अगर कुछ गलत बोला हो तो भी मुझे बताइएगा। जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरदास श्यामा श्याम प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरदास दुलारी। और मेरे सावरिया आपके सिर्फ और सिर्फ भाव के भूखे हैं। जय जय श्री राधे श्याम।